सो हेलो स्टूडेंट, आपका अगेन आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल गविस्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा नाम गजेंद्र। तो आज हम बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम पे, जो हम ऑप्टेन हमारा एचसीएफ जो वहाँ से फाइंड आउट हुआ था, तो उस एचसीएफ के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसा कि मैंने अपने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, जो एचसीएफ का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 3 टाइप से होता है। देयर इज़ अ 3 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एचसीएफ। तो आज मैं उसी के ऊपर आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज सीधे हम उस क्वेश्चन पे जंप करते हैं और उसको हम समझते हैं। तो आइए, तो जैसा कि ये क्वेश्चन मैंने इस पे व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो इसको हम रीड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो देखो इस फॉर्म में जो हमारा एचसीएफ फाइंड आउट होगा उसको हम इस फॉर्म में उसे आपको राइट करना है। तो हम कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम सॉल्व। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड व्हाट एचसीएफ बाय द प्रोसेस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। सो उसको हम करते हैं। तो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, अप्लाइंग डिवीजन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो वेयर वी सी दैट व्हाट 117 इज ग्रेटर देन 65। तो यहाँ पे हमारे देर आर टू इंटीजर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, वन इज ग्रेटर अदर देन सेकंड इंटीजर। तो हम इसको, ये हमारा ग्रेटर है, ये हमारा स्मॉल है। तो हम अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो उस एल्गोरिदम में जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे डिपेंड है, उस एल्गोरिदम के थ्रू हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो हम एल्गोरिदम में क्या करते हैं, स्टेप्स लिखते हैं। किसके? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के। आइए फिर लिखते हैं स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ए एंड बी। यहाँ पे ए क्या हमारा 117 और 65 हमारा क्या बी, दैट इज डिवाइजर, दिस इज द डिविडेंड। तो हम इसको लिखते हैं स्टेप फर्स्ट में 117 इज इक्वल टू जी जस्ट लाइक ए 117 और दिस इज द बी 65। तो लिखते हैं लेमा, आपको पता ही है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए एंड बी आर द टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड क्यू आर यूनिक होल नंबर्स, जो क्या देते हैं, जो कहाँ से आते हैं, ए और बी से। तो हम इसको 117 करा, फिर इसका 65 हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे ईडीएल हमारा क्या होता है, ईडीएल मीन्स यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर जो होता है रिमाइंडर, वो क्या होता है, 0 से ग्रेटर होता है और इक्वल टू एंड लेस देन डिवाइजर, दैट इज सेकंड इंटीजर बी। तो इसको हमने यहाँ पे राइट किया 117 इज इक्वल टू 65। अब क्वोशिएंट कैसे निकालते हैं, इस 65 डिवाइजर का इसमें डिवाइड करते हैं। तो जितने टाइम्स जाता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं 65 बन जा। अगर आप टू टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 130 हो जाएगा। तो जो क्या हो जाएगा, इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो हम इसको 1 टाइम पढ़ते हैं, 1 टाइम। अब जो हमारा रिमाइंडर हुआ उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पे कितना रिमाइंडर हुआ, 117 माइनस 65। तो इसको लेस कर दो, 7 माइनस 5 2, 11 माइनस 6 5, दिस इज द 52 रिमाइंडर। फिर इसको अब यहाँ पे लिखेंगे हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0। अभी क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। तो फर्दर हम स्टेप सेकंड लेंगे। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे रिमाइंडर, जो हमारा डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर था वो हमारा क्या बन जाएगा, न्यू डिवाइजर। तो उसको हम लिखते हैं 52। फिर इसका 52 में क्या करेंगे, 52 में 65 से डिवाइड करेंगे। 52 का करेंगे तो 1 टाइम इसका डिवाइड होगा। जो भी रिमाइंडर बचा 65 माइनस 52 दैट इज 1। 13 इज अ रिमाइंडर इन दिस स्टेप सेकंड। फिर फर्दर हम लिखेंगे हियर
आर नॉट इक्वल 0, दैट इज रिमाइंडर नॉट इक्वल 0। फर्दर हम फिर क्या स्टेप 3 लेंगे। स्टेप 3 में फिर वही प्रोसेस चलेगा जो हम प्रीवियस कर चुके हैं इस स्टेप में। 13 हमारा क्या बनेगा, 13 हमारा डिवाइज़र, और ये हमारा जो डिवाइज़र है वो हमारा डिविडेंड। तो 52 को यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद 13 को यहाँ पे लिखेंगे और 13 का फिर टेबल पढ़ेंगे जो क्या करे 52 को डिवाइड करे। तो 13 4 ज़ा 52, देयर इज नो रिमाइंडर, सो वी पुट 0। सो हियर आर रिमाइंडर बिकेम 0, रिमाइंडर 0 हो गया। तो यहाँ पे सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या हो जाएगा, हैज स्टॉप्ड, विल बिकेम स्टॉप हो जाएगा। एंड फाइनली वी गेट हमें क्या मिलेगा, फाइनली वी विल गेट न्यू डिवाइजर। और न्यू डिवाइजर क्या होता है, वो SCF होता है। तो न्यू डिवाइजर हमारा क्या है 13 इज अ न्यू डिवाइजर, सो 13। So this statement we can also write in this form, SCF is equal to 13. तो here 13 is the SCF of two positive integer, that is A and B. So यहाँ पे देखो इस एल्गोरिदम का इस जो SCF निकालते हैं बाय द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, उसमें इससे क्या हमें एडवांटेज क्या है इसका। हम तो 6th-7th क्लास में डिवीज़न जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता था उससे हम क्या निकालते थे, SCF निकालते थे। लेकिन इससे हमारा क्या फ़ायदा क्या है, तो क्या फ़ायदा है इसमें हम क्या देखते हैं, हर स्टेप में जो पॉजिटिव इंटीजर जो हमारे डिविडेंड और डिवाइज़र की तरह काम कर रहे हैं उनका हर एक का क्या रिमाइंडर वो क्या होगा 13 होगा। 117 देखो इसको मैं इसको हैंस वी कैन राइट क्या लिख सकता हूँ, SCF 117 65 इज इक्वल टू, सेकेंड स्टेप में देखिए डिवाइजर डिविडेंड SCF 65 एंड 52 स्टार्टिंग SCF। थर्ड स्टेप में देखिए SCF 52 एंड 13। इन सारे स्टेप्स में जो भी हमारे एल्गोरिदम में स्टेप्स यूज़ हो रहे हैं उन सब में जो यूज़ हो रहे हैं डिविडेंड और डिवाइजर, उन सब का SCF क्या होता है, जो फाइनली जो न्यू डिवाइजर होता है उसके इक्वल टू होता है। हम लिख देंगे 13 इज द SCF ऑफ these पॉजिटिव इंटीजर्स। सो हियर SCF हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ते हैं जो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 65x + 117y। तो इस फॉर्म में इस 13 को हमें क्या करना है, शो करना है। तो हम करते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ और फिर हम आगे इसको करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं इतना पोर्शन इरेज करता हूँ। ठीक है, तो इस SCF 13 को, SCF हमारा क्या आया इज इक्वल टू 13। अब इस 13 को मुझे इस फॉर्म में लिखना है, तो हाउ वी कैन राइट, हम कैसे से लिख सकते हैं। तो हम इसको देखो, अब मैं आपको देता हूँ फ्रॉम स्टेप सेकंड, ठीक है, फ्रॉम स्टेप सेकंड। देखो स्टेप इस थर्ड में से अभी मैं बताता हूँ आपको, स्टेप सेकंड में से हम 13 की वैल्यू कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो 13 हमारा इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें से 13 की वैल्यू स्टेप सेकंड में से फाइंड आउट करूँ तो क्या आएगी, व्हाट विल कम, तो क्या आएगा 13 का अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ 65 - 52 × 1, इज इट करेक्ट। तो ये हमारा 13 का वैल्यू यहाँ से आ गया। अब हम क्या करेंगे 13 इसको, अभी ये हो गया हमारा फ्रॉम स्टेप सेकंड से 13 की वैल्यू। अब हम करेंगे स्टेप फर्स्ट से,
फ्रॉम स्टेप फर्स्ट, किसकी वैल्यू 52 की वैल्यू 13 65 माइनस 52 की वैल्यू क्या आएगी 117 माइनस 65 मल्टीप्लाई बाई 1 और ये मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, अब आप पूछोगे सर आपने इन दो स्टेप सेकंड और स्टेप फर्स्ट में से क्यों लिया, आपने स्टेप थर्ड में से क्यों लिया? तो इसका रीज़न मेरे पास ये है कि देखो मुझे क्या करना है, ये देखो यहाँ पे मुझे क्या 65 मेरा क्या है, इसमें क्या आ रहा है 65 हमारा फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे क्या आपको 65 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो हम इसलिए हमने क्या करा, स्टेप सेकंड को हमने कैच किया, तो यहाँ से हमने क्या 13 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, फिर उसके बाद हमने ये वाला ये जो एक्सप्रेशन था ये मिला, उसके बाद हमने क्या करा, हमें अभी दिख रहा है कि 117 ऑन लाना है, तो हम क्या करेंगे इस 52 को सब्सटीट्यूट कर देंगे किस फॉर्म में, इन टर्म ऑफ 117। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 65 माइनस इसको आप एंटर कर दो अंदर 170 और ये इधर मल्टीप्लाई 1, फिर ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 65 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर 65, तो उसके बाद इसको आप इधर इसके पास लिख लो 65 हो जाएगा, 65 इंटू 1 आंसर इज 65 एंड माइनस 170 इंटू 1। आप इसको कैसे लिख सकते हो 65 मल्टीप्लाई बाई 2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस 117 इंटू माइनस 1। ठीक है, लिख सकते हैं इसको, तो इस फॉर्म में मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, अरेंज कर दिया, दिस इज द 13। अब आप क्या करोगे इस सेकंड को और इससे क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे, कंपेयर विद व्हाट 65x प्लस 117y। ठीक है, कंपेयर विद इससे इसको करोगे, कंपेयर विद 65x प्लस 117y टू इक्वेशन फर्स्ट। चलो इसको तो फर्स्ट को आप इससे कंपेयर कीजिए, कंपेयर में कैसे करते हैं, जो देखो ये आइडेंटिकल है, ठीक है, आइडेंटिकल मतलब ये इसके एक जैसे दिखते हैं, तो अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे देखो जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे फिनिश हो गया, इसको मैंने इस 13 को इस फॉर्म में लिख दिया, देखो इसी फॉर्म में 65 को कोएफिशिएंट x है तो x इक्वल 2 हो गया, फिर उसके बाद प्लस प्लस आ रहा है 117 है 117 हो गया, उसके बाद y की जगह -1 आ गया, यहाँ पे ये फिनिश हो गया, ये इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे एक एडिशनल आपको क्या है, एडिशनल क्या है, नॉलेज मिल रही है कि जो x की वैल्यू वो इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू -1, बस वही मैं लिखने जा रहा हूँ। जो h है वो तो आपको पता ही है 13, और जो x की वैल्यू है कंपेयर के बाद x की वैल्यू क्या है 2, देखो 2, और y की वैल्यू क्या है -1। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो, जैसे आपको इसको रिप्रेजेंट करना था इस फॉर्म में, किसको SCF को, तो ये इस तरह से आपको SCF को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, तो आप और ट्राई करिए इस तरह के क्वेश्चन जो भी आते हैं, तो मेथड यही रहेगा, तो आप इसको करते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, और जो भी आगे जो कॉन्सेप्ट है उनको आपको बताएंगे। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।